अगर आप आईफोन 16 को 2026 में परचेज करने का सोच रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। इनफैक्ट अगर ये फोन आपको बिग बिलियन डे सेल में अंडर 50,000 रुपीज में भी मिल जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत कमाल की डील हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, मतलब कि एक स्पेसिफिक यूज केस में ये फोन बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो क्या आपको इस फोन को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, वीडियो के एंड तक ये आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पॉजिटिव्स देन नेगेटिव्स की बात करेंगे। आईफोन 16 का सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका वीडियो कैमरा। अब ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन 16 से और आप एक बार इसका आउटपुट चेक करो। सीरियसली मैं इसको अपने कैमरा से रिप्लेस कर सकता हूं। ये इतनी अच्छी क्वालिटी की ओवरऑल वीडियो निकाल के देता है। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करने का सोच रहे हो या फिर कंटेंट क्रिएशन करने का सोच रहे हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आईफोन 16 आप तब के केस में आराम से बाय कर सकते हो। इस प्राइस रेंज के आसपास भी कोई भी दूसरा ऐसा कैमरा फोन नहीं है जो कि आपको इस लेवल का आउटपुट निकाल के देगा। और ये आईफोन का बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। स्पेशली अगर मैं आईफोन 16 की बात करूं तो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हो चाहे वाइड एंगल लेंस हो, यहां से आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। और आजकल तो आईफोन से शूट की हुई रील्स ज्यादा वायरल होती है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल वीडियो कैमरा। इसके अलावा अगर आप फोटोज वगैरह भी क्लिक करते हो तो ये अच्छी खासी फोटोज निकाल के दे देता है। हाँ, फोटोज थोड़ी सी नेचुरल साइड पे होती हैं जिनको कि आपको थोड़ा सा एडिट करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल कैमरा के मामले में ये आपको प्रॉपर सेटिस्फाई कर सकता है। हाँ, एक कैच है जो कि हम इसके नेगेटिव्स में बात करेंगे। अब इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर A18 बायोनिक चिप मिल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल चिपसेट है कि इस फोन के अंदर आप इस चिपसेट को फुली यूटिलाइज करना तो छोड़ो, इसका शायद 10-15% ही कर लो तो बहुत बड़ी बात है। बेसिकली ये आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आता है जिसके कारण ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। हाउएवर परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको डे टू डे लाइफ वाली भी नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। इवन इसके अंदर आप अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हो। हाउएवर सिर्फ 60 FPS तक की गेमिंग ये प्रोवाइड करता है, इससे ऊपर की गेमिंग नहीं करवा सकता। लेकिन फिर भी अगर कंसिस्टेंट FPS की बात करूं तो वो आपको इसके अंदर बहुत कमाल के मिल जाते हैं। तो अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो, स्टेबल गेमिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो भाई वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको एक अच्छा प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। डेफिनेटली इस फोन के अंदर आप वीडियो एडिटिंग भी बड़े आराम से कर सकते हो। तो जिस फॉर्म फैक्टर में ये फोन आ रहा है ना, उसके हिसाब से चाहे आप इससे गेमिंग करवाओ, चाहे आप इससे डे टू डे टास्क करवाओ, चाहे एडिटिंग करवाओ, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। तो इस मामले में ये बहुत कमाल की बात हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा हीटिंग का इशू हो सकता है जब भी आप आउटडोर में वीडियोस रिकॉर्ड करते हो या फिर बहुत गर्मी में गेमिंग कर रहे हो, तो भाई हीट होता है, वो तो हर डिवाइस होता है। लेकिन जब हमने इनको कंपेयर किया था दूसरे डिवाइसेस के साथ पे, तो ये भाई सबसे कम हीट हो रहा था। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग के लिए कोई फोन ढूंढ रहे हो, इस फोन की तरफ आराम से जा सकते हो। हाँ, मैं प्रॉपर गेमिंग फोन तो नहीं बोलूंगा ऐसे, क्योंकि भाई iQOO 13, iQOO 15 भाई बहुत कमाल की गेमिंग करवा सकते हैं। इनफैक्ट 40,000 रुपए में आने वाला iQOO Neo 10R भी इससे बेटर गेमिंग करवा सकता है। तो मैं ऐसे गेमिंग बीस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से ये अच्छी खासी गेमिंग करवा देता है। अब इसका तीसरा बड़ा एडवांटेज है इसका सॉफ्टवेयर एंड UI। iOS 26 के साथ आता है। हालांकि मैंने इसमें iOS 27 इंस्टॉल कर लिया है। तो आपको ये जो क्लीन UI मिलता है और ये जो लिक्विड ग्लास वाला एक्सपीरियंस है, ये सच में नेक्स्ट लेवल है। एप्पल जिस तरीके से इसको इंटीग्रेट करके बैठा है अपने OS के अंदर, भाई वो सच में नेक्स्ट लेवल है। एक बार यूज करके देखोगे तो इस चीज को आप बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हो। यूज करके देखो एक्सपीरियंस, हाँ मतलब समझ गए ना आप। मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, काफी क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है। कुछ भी आपको ऐसा ब्लोटवेयर से नहीं मिलते हैं फोन के अंदर। UI काफी क्लीन है और अब तो इसके अंदर भर भर के कस्टमाइजेशंस भी मिलने लगे हैं, तो वहां पे भी कोई कंप्लेन नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास एप्पल वॉच, मैकबुक, iPad या फिर कोई भी दूसरा एप्पल प्रोडक्ट है तो उसके साथ ये सीमलेसली काम करता है। तो डेफिनेटली एप्पल इकोसिस्टम इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। आप किसी भी चीज को अपने फोन में कॉपी करके मैक में पेस्ट कर सकते हो, तो वो उतना ज्यादा सीमलेस काम करता है। अब इस फोन की नेक्स्ट अच्छी चीज है इसका डिजाइन। अब मैं इसका डिजाइन अच्छा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार हर किसी को लगता है कि मैं एक लेटेस्ट आईफोन यूज करूं, एंड क्योंकि इसका डिजाइन जो है ये लेटेस्ट आईफोन 17 के जैसा है। इनफैक्ट आईफोन 18 जो आएगा ना, वो भी इस सेम डिजाइन के साथ ही आने वाला है। तो उस वजह से अगर आप इस फोन को भी यूज करते हो तो आगे आने वाले 2-3 सालों तक भी ये लेटेस्ट डिजाइन ही रहेगा। बैक साइड पे प्रीमियम मैट फिनिश ग्लास, ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल और एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, जिसका इन हैंड फील सच में बहुत प्रीमियम है। हालांकि बहुत सालों से एप्पल ने डिजाइन चेंज नहीं किया है, लेकिन सच बोलूं तो ये डिजाइन एवरग्रीन है, तो वहां पे कोई कंप्लेन नहीं है। और क्योंकि अब वो डायगोनल डिजाइन से पता चल जाता है कि आईफोन 14 या 15 है, तो अगर आप आईफोन 16 यूज करते हो तो भाई किसी को पता नहीं चलने वाला कि 16 है, 17 है या फिर 18 है। ऑल्सो ये डिजाइन काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। सेरामिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिल जाता है। IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है, जो कि इसे एक अच्छा सॉलिड फोन बना देती है। अब वैसे तो इस फोन में 2 एक्स्ट्रा बटन भी मिल जाते हैं। वॉल्यूम रॉकर्स के ऊपर एक एक्शन बटन मिलता है जिसको कि आप कस्टमाइज कर सकते हो। राइट साइड पे पावर की के नीचे आपको ये कैमरा कंट्रोल की मिल जाती है, जिससे कि ऑब्वियसली आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। बट मैं इन दोनों बटन का
उतना बड़ा फैन नहीं हूं, मुझे वो म्यूट स्विच ज्यादा पसंद आता था। और इस कैमरा कंट्रोल बटन की बात करूं तो ये मुझे सिर्फ कैमरा ओपन करने के ही काम आता है, या फिर समटाइम्स विजुअल इंटेलिजेंस एक्सेस करनी होती है तब मैं टैप एंड होल्ड करके इसको यूज कर लेता हूं। उसके अलावा इतना ज्यादा काम इसका नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे आपको टाइप सी 2.0 मिलने वाला है, तो अगर आप हैवी डेटा ट्रांसफर करने वाले हो तो वो इसके साथ काम नहीं करेगा, ये स्लो स्पीड में ट्रांसफर होता है। अब इस फोन का नेक्स्ट एडवांटेज जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है इसका मैगसेफ। अब मैगसेफ के थ्रू आप मैगसेफ चार्जिंग कर सकते हो, जो वायरलेस चार्जर्स आते हैं मैगसेफ वाले वो डायरेक्ट अपने फोन के पीछे स्नैप कर सकते हो। मैगसेफ वॉलेट आता है, मैगसेफ कार माउंट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपने इससे पहले कोई आईफोन यूज नहीं किया है और अगर आप आईफोन में स्विच करते हो तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हो, एंड आईफोन के अंदर ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज है। अब इसका नेक्स्ट एडवांटेज है इसके एआई फीचर्स, यानी कि एप्पल इंटेलिजेंस फीचर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे एआई फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको इससे पहले सिर्फ आईफोन 15 प्रो सीरीज में मिलते थे। अगर आप आईफोन 15 या इससे पहले का कोई फोन देख रहे हो तो वहां पे आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। आपने अभी भी काफी सारी रील्स देख ली होंगी, वो जो एप्पल का क्लीन अप है वो भी अब बेटर काम करने लगा है, और एप्पल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि अब सच में काफी काम के हो चुके हैं। अब आप एआई के थ्रू शॉर्टकट्स बना सकते हो, ऑल्सो फोटो एक्सचेंज जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स हैं जैसे कि विजुअल इंटेलिजेंस हो गया, नोटिफिकेशन समराइज, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये एप्पल इंटेलिजेंस इस फोन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जरूर है, लेकिन यहीं पे इसी का डिसएडवांटेज भी है। यानी कि भाई आईफोन 16 जिसको कि इंट्रोड्यूस ही किया गया था मेड फॉर एप्पल इंटेलिजेंस, उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर्स ही नहीं है। यानी कि जो प्रो फीचर्स इन्होंने अभी iOS 27 में डाले हुए हैं वो आईफोन 16 के अंदर काम ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उतनी रैम ही नहीं है। इवन ये फीचर्स आईफोन 17 के अंदर भी काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ आईफोन 17 प्रो, प्रो मैक्स और एयर के अंदर काम करने वाले हैं। तो भाई ये तो चूना लगा दिया। अब यहीं से बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो भाई यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो वो स्मार्टर सीरी है जो आपकी स्क्रीन को भी पढ़ सकता है एंड आपके बिहाफ में टास्क कर सकता है, वो सारे फीचर्स इसके अंदर काम नहीं करने वाले हैं। अब भाई एप्पल ऐसी हरकतें करता है तभी उसके ऊपर केस हो जाता है। लेकिन ये भी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं बोलूंगा इसके डिस्प्ले को, क्योंकि भाई 2026 में आने के बाद भी ये फोन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है, यानी कि वो जो डिस्प्ले की 120 हर्ट्ज वाली स्मूथनेस है ना, वो आपको फील नहीं होने वाली इस फोन के अंदर, क्योंकि भाई 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है इसके अंदर। और यही कारण है कि इसके अंदर आप सिर्फ 60 FPS की गेमिंग कर सकते हो, जबकि ये प्रोसेसर तो 120 की भी करवा देगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले ही 60 हर्ट्ज वाला है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 60 FPS की गेमिंग का ऑप्शन है, जो कि मेरे सबसे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और स्मूथनेस में कितना डिफरेंस आता है यहाँ पे मैं एक बार सामने दिखा देता हूं। ये है 120 हर्ट्ज और ये है 60 हर्ट्ज। आई होप इनको साइड बाय साइड देख के आपको जो डिफरेंस है ये पता लग रहा होगा। और अगर आप 120 हर्ट्ज वाला फोन पहले से यूज कर रहे हो तो भाई आप 60 हर्ट्ज यूज ही नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ इस फोन में आपको बड़ी बड़ी बेजल्स भी मिलती हैं, जो कि 2026 के हिसाब से थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। और बाकी ये डायनामिक आइलैंड तो है ही। अब इस फोन का तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसके कैमरास के अंदर, यानी कि जहां इसके कैमरास बहुत अच्छे थे, मतलब वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे क्रिएट कर सकते थे, वहीं इसके कैमरास में एक बहुत बड़ी कमी है जो कि है इसका टेलीफोटो लेंस। अब भाई टेलीफोटो लेंस आप बोलोगे यार मैं तो उतना यूज नहीं करता, बट बाय एनी चांस किसी भी आप कॉन्सर्ट पे जाते हो, किसी वेडिंग पे जाते हो या फिर मैच देखने चले जाते हो, तब के केस में भाई आपको रिक्वायरमेंट होती है कि मैं भाई जूम करके किसी का वीडियो क्लिक करूं। भाई वीडियो कैमरा अच्छा है ना इसका, तो आप किसी का वीडियो बनाना चाहते हो, बाय एनी चांस विराट कोहली का वीडियो बनाना है, या फिर अपने दोस्त की वेडिंग में दूर से वीडियो बनाना चाहते हो, या फिर भाई कहीं पे भी घूमने गए हो, तो टेलीफोटो लेंस का भाई आज की डेट में काफी ज्यादा यूज होता है। तो जब भी आप इससे जूम करके वीडियो बनाना चाहोगे, भाई ये 6x से ऊपर जाता ही नहीं है। मतलब कि भाई ये जूम बहुत ही कम है। एज अ कंटेंट क्रिएटर हो सकता है आपको ये यूज ना हो, लेकिन अगर आप सिनेमैटिक वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो, उस केस में आपको इस टेलीफोटो लेंस की कमी जरूर से खलेगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके सबसे आखिरी डिसएडवांटेज की बात करते हैं, वो है इसकी बैटरी। भाई इसका बैटरी साइज 2026 के हिसाब से बहुत कम है। इनफैक्ट हमने इनका बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया था, जिसमें भाई सबसे पहले आईफोन 16 और S25 ने दम तोड़ दिया था। तो डेफिनेटली 2026 के हिसाब से इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है, एंड स्पेशली जब इससे कम प्राइस में आपको 6500 mAh की बैटरी मिल रही है Vivo X300 FE जैसे फोन्स के अंदर, तो भाई डेफिनेटली बैटरी आपको जरूर से कम पड़ने वाली है। हाँ, नॉर्मल यूज करते हो एक दिन तक बड़े आराम से चल जाएगी, लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, वीडियोस वगैरह ज्यादा बनाते हो, तो भाई एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा इस फोन को। ऑल्सो कोई फास्ट चार्जिंग भी नहीं है, तो आपको भाई आराम से फोन को 1-1.5 घंटा चार्ज पे लगा के रखना पड़ेगा, तब जाके आप इसको फिर से यूज कर सकते हो। तो भाई चलो बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, क्या आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो, अगर आप
कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहे हो, अगर आप उतना ज्यादा हैवी यूसेज नहीं करना चाहते हो, उसके ऊपर हैवी गेमिंग नहीं करना चाहते हो, तो मैं इस फोन को रिकमेंड कर सकता हूं। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपने ये लेने का मन बना लिया है तो इसकी तरफ ना जाके आप आईफोन 15 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वो आपको इससे भी कम प्राइस पे पड़ेगा और जो वैल्यू ये प्रोवाइड कर रहा है ऑलमोस्ट उतनी ही वैल्यू आईफोन 15 प्रोवाइड कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मैं तो थोड़ा सा टॉप मॉडल ही परचेस करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा भाई थोड़ा सा टाइम और रुक के आईफोन 16 की तरफ ना जाके आईफोन 17 की तरफ जाओ, क्योंकि आईफोन 17 आईफोन 16 से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अपग्रेड है वो आईफोन 16 के कंपैरिजन में, जिसके कारण मैं बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा रुक के या फिर बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 17 परचेस कर सकते हो। तो अगर थोड़ा सा रुक सकते हो तो आईफोन 17 परचेस कर लो, नहीं तो आईफोन 15 इससे बेटर डील है। बिकॉज भाई एआई फीचर्स भी इसके अंदर भी आपको कोई ऐसे बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। जो एआई फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहा है वो आप चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह डाउनलोड करके इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा 5-10 हजार रुपए मिला के आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए। अगर कंटेंट क्रिएशन के लिए देख रहे हो तो आईफोन 15 उस केस में ज्यादा बेहतर है। बाकी इस फोन का पूरा प्रॉपर रिव्यू नहीं था, प्रॉपर रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वो जाके आप वीडियोस देख सकते हो। इवन वहां पे कंपैरिजंस भी मिल जाएंगे 15 से 16 का, 16 से 17 का हमने सब कंपैरिजन करके रखे हुए हैं, तो वो चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो अपना एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर से छोड़ देना। और अगर सब्सक्राइब दबा दोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन ज्यादा मिलती है। बाकी ऐसे और अच्छे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।